दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 2025 में रिसेंटली हुए उपचुनाव के बारे में। तो दोस्तों अभी 2025 में कुछ स्टेट्स में बाय इलेक्शन हुए थे। केरला में एक सीट, पंजाब में एक सीट, गुजरात में 2 सीट, पश्चिम बंगाल में 1 सीट। तो और सब सीटों की उतनी चर्चा नहीं हुई क्योंकि मीडिया हाइप नहीं हुई। किसी सीट पर कांग्रेस जीती है, किसी सीट पर बीजेपी जीती है, किसी सीट पर टीएमसी के कैंडिडेट जीते हैं, 2 सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीत गए हैं। तो इनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों जब आम आदमी पार्टी के दो कैंडिडेट बाय इलेक्शन जीते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। आदमी जब जीतता है तो उसमें विनम्रता आनी चाहिए, लेकिन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था कि केजरीवाल में वही अहंकार फिर से दोबारा घुस गया है। दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य में हारने के बाद वहां से एमसीडी में भी उनकी सत्ता चली गई। उसके बाद केजरीवाल ये 2 बाई इलेक्शन से इतने अहंकारी कैसे हो गए, तो आइए समझने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहला जो सीट है वो है गुजरात की सीट। वहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। चूंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, इसलिए वहां पर आम आदमी पार्टी का जीत जाना एक काफी मायने रखता है। वहां पर आम आदमी पार्टी के गोपाल कटालिया जो है 35 मतलब कि पहले नंबर पर रहे हैं, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो चलिए, आपने सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़कर वो चीज जीते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, आपको बधाई। लेकिन अपने जीत में केजरीवाल को इतना अहंकार क्यों दिखता है? क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है दूसरी सीट का राज। जी हां दोस्तों, दूसरी सीट पर जो बाई इलेक्शन हुआ था उस सीट का नाम है पंजाब का लुधियाना वेस्ट। वहां से आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट पहले थे, उनका नाम था गुरप्रीत गोगी। उनकी मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके जनवरी के करीब उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल मार्च के आसपास दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हारते हैं। अब अरविंद केजरीवाल को सत्ता का लोभ इतना ज्यादा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल बिना सत्ता के 2, 4, 10 दिन नहीं रह सकता है। ये आप मेरे से लिखवा के रख लो। अरविंद केजरीवाल जैसे ही दिल्ली का चुनाव हारा, पूरे अपने ताम झाम बटालियन के साथ पंजाब शिफ्ट हो गया। और पंजाब शिफ्ट हुआ तो हुआ, वहां एक रोड का उद्घाटन करना भी होता है तो सीएम बाद में जाता, अरविंद केजरीवाल पहले चला जाता है। ये स्थिति है। अरविंद केजरीवाल पंजाब के जनता के पैसों पर खूब गुलछर्रे उड़ा रहा है। अपनी बेटी की शादी किया 5 स्टार होटल से। मैं तो पहले भी एक वीडियो बना के पूछा हूं कि इसने जो अपनी बेटी की शादी की है 5 स्टार होटल में, उसमें जो 15-20 करोड़ खर्चा किया है, क्या इसने अपने बाप के पैसे फूके थे? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसने पंजाब सरकार के पैसे फूके हैं। पंजाब के आम आदमी जो जनता है उनके पैसे से इन्होंने अपनी बेटी की शादी की है। और नहीं तो अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई अपने पिता की जमीन बेची हो कि हाँ उन्होंने अपने पिता की जमीन बेच के इतना आलीशान शादी किया है, वो मुझे दिखा दे, कोई भी आप या कहीं से भी हो। तो ये सब दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ने 2011 में जो धरना प्रदर्शन का नौटंकी किया था,
वो सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया था। एक ऐसा उसने भ्रमजाल लोगों के बीच में फैला दिया था कि लोगों को ऐसा लगने लगा था, उस समय कांग्रेस की सरकार ही ऐसी थी कि हर दिन भ्रष्टाचार के एक नए मामले खुल रहे थे। और अरविंद केजरीवाल अपना प्रोफाइल को लेकर, IITN है, IRS है, रोमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला हुआ है, ये सब सारे चीज़ों को लेकर RTI पे काम किया हुआ है। जन लोकपाल बिल लाएगा, जन लोकपाल बिल के लिए ये संघर्ष कर रहा है, अगर ये बिल आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना केजरीवाल ने लोगों की आंखों में धूल झोंका था। अब अभी एक ईडी का एक रूल है, उस रूल के ऊपर कहता है कि अगर ये रूल 45 नहीं होता ना तो हम बच जाते हैं। खुद जब संघर्ष कर रहा था, सड़कों पे धक्के खा रहा था, ये लोगों के थप्पड़ खा रहा था, तो ये चाहता था कि ऐसा कानून बने कि बड़े बड़े मंत्री, संतरी, अफसर, नेता सब गिरफ्त में आ जाएं। लेकिन जैसे ही इसको सत्ता मिली, ये सत्ता सुख में ऐसा लिप्त हुआ कि अहंकार इसको मतलब इतना ज्यादा है कि ये रैलियों में या फिर दिल्ली विधानसभा में डायरेक्ट मोदी पे अटैक करने लगा था। मोदी पे अटैक करते हुए ये कहता था कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप मेरे को दिल्ली में हरा नहीं सकते। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल, तुम भी यही हो, मोदी भी यही है, हम भी यही है, ये धरती भी यही है, चांद भी यही है, सूरज भी यही है। तुम दिल्ली का चुनाव हारे, तुम दिल्ली से भाग खड़े हुए। तुम भगोड़ा ऐसा ही नहीं कहते हैं। तुमने 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ा था। वहां से जब वापस आ रहे थे तो तुमने कहा था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं बनारस के लोगों से बराबर आकर मिलता रहूंगा। बताओ, तुमने एक भी विजिट 2014 के बाद बनारस की क्या किए हो? अरे कुछ नहीं, जनता से नहीं मिलते, कम से कम काशी विश्वनाथ का दर्शन करने तो चले जाते, वो भी तुमसे नहीं हुआ। खैर दोस्तों, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो केजरीवाल को किसी भी तरह सत्ता चाहिए। तो केजरीवाल के कुछ राज्यसभा सदस्य हैं। केजरीवाल इसीलिए स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दिलवाना चाहता था ताकि वो दिल्ली से राज्यसभा चला जाए। लेकिन स्वाति मालीवाल निकली तेज, उसने केजरीवाल को साफ साफ कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब केजरीवाल एक ऐसा मुल्ला खोजने लगा जो उसकी बातों में बड़े आराम से आ जाए। तो उसने पकड़ा पंजाब के एक राज्यसभा सांसद हैं संजीव अरोड़ा। वो बेसिकली एक बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने, केजरीवाल ने उनसे कहा होगा कि आप राज्यसभा में रहो या कहाँ रहो, आपको तो बिजनेस करना है ना, तो आप पंजाब की सरकार में आ जाओ, MLA बन जाओ, अगले दिन हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। और बकायदा इस चीज पर केजरीवाल ने वोट मांगा है लोगों से कि आप 14 तारीख इनको जिताओ, 15 तारीख को हम इनको मिनिस्टर बना देंगे। जबकि दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही जो गुरप्रीत गोगी की मृत्यु हुई थी जनवरी में, अभी चुनाव हुआ है जून में, तो फरवरी में भी आप उनको मंत्री बना सकते थे इस्तीफा दिलवा के, या मार्च में जब केजरीवाल चुनाव हारा था तो उनको इस्तीफा दिलवाकर उनको मंत्री बना सकता था। 6 महीना में के अंदर चुनाव होना था तो उसको फिर से MLA बना देता और केजरीवाल मार्च से ही राज्यसभा चला जाता। लेकिन केजरीवाल के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि एक दूसरे पर विश्वास की कमी है, अविश्वास बहुत ज्यादा है। केजरीवाल अपने कुछ चुनिंदा साथियों को छोड़कर किसी और पे भरोसा करता ही नहीं है। अब जैसे देखिए, अब जब तो संजीव अरोड़ा राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दिए। उन्होंने कहा कि पहले मेरे को चुनाव जितवाओ, मंत्री बनाओ, उसके बाद हम इस्तीफा देंगे। तो अरविंद केजरीवाल पूरा बटालियन तामझाम के साथ लुधियाना में जाकर कैंप करने लगा और
फाइनली जब रिजल्ट आया तो संजीव अरोड़ा जी जो हैं वो जीत गए। उनकी कितनी काबिलियत थी, वो मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे अब आगे की चीज है, मुझे लगता है कि बना ही देगा। तो अब अरविंद केजरीवाल के सामने क्या क्या विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि संजीव अरोड़ा से वो इस्तीफा दिलवाकर एक राज्यसभा सीट खाली करेंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप राज्यसभा जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल कहता है कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा कौन जाएगा। बताइए, झूठा आदमी, तुम्हारे यहाँ किसी की चलती है क्या? एक तुम्हारी चलती है और एक तुम्हारी घरवाली की चलती है। मैडम सीएम उनको कहते थे। तो अरविंद केजरीवाल के सामने अब ये है कि या तो वो खुद चला जाए राज्यसभा, मनीष सिसोदिया को भेज दे राज्यसभा, या फिर अपनी मैडम सुनीता केजरीवाल को भेज दे। प्रॉब्लम क्या है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों बड़े दो जांच में घिरे हुए हैं, 6-6 महीना जेल में रहकर आए हैं। अब उनकी चार्जशीट फाइल होगा, ट्रायल शुरू होगा, तो ये लोग कभी भी फिर से जेल जा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये सोच रहा है कि अगर हम लंबा जेल चले गए तो क्या होगा। तो इससे हो सकता है कि ये सब सारा कैलकुलेशन से बचने के लिए केजरीवाल अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दे और खुद जो है सारा तामझाम केस मुकदमा देखे और दूसरे स्टेट पर ध्यान दे। जैसे बिहार आने वाला इलेक्शन है उस पर ध्यान दे, बंगाल और सब स्टेट पर ध्यान दे। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए तो यही मैं कह सकता हूं कि या तो वो राज्यसभा जाएगा या तो वो जेल जाएगा। तीसरा केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो केजरीवाल, तुम अपना देख लो कैलकुलेशन करके कि तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको जेल अच्छा लगता है या राज्यसभा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।